तक हर जगह आपका चेहरा ही आपकी पहचान है। आपको बस कैमरे के सामने देखना है और सिस्टम आपकी पहचान करके गेट खोल देगा। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 12 सेकंड का समय लगता है। इससे एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी लाइनें खत्म हो गई हैं और सिक्योरिटी भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन यह फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिर्फ एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। चीन ने तियानवांग स्काईनेट नाम का एक विशालकाय सर्विलांस सिस्टम बनाया है। यह 200 करोड़ से भी ज्यादा कैमरों का एक नेटवर्क है जो देश के हर कोने में लोगों की हर मूवमेंट को मॉनिटर करता है। यह सिस्टम एआई का इस्तेमाल करके रियल टाइम में चेहरों को पहचान सकता है, लोगों को ट्रैक कर सकता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगा सकता है। जहां एक तरफ यह सुरक्षा को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ यह प्राइवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। चीन एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहा है जहां आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और नजर रखने वाले सिर्फ कैमरे नहीं बल्कि इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट भी हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो दुनिया को हिला रही है, मानव जैसी मशीनें यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स। चीन इस क्षेत्र में अविश्वसनीय तरक्की कर रहा है। एक्स रोबोट्स जैसी कंपनियां ऐसे एंड्रॉयड बना रही हैं जो दिखने, बात करने और हाव भाव देने में इंसानों से हूबहू मिलते हैं। इनके चेहरे पर 10,000 से भी ज्यादा मूवमेंट्स हो सकते हैं, जिससे ये खुशी, दुख और गुस्से जैसे भावों को भी व्यक्त कर सकते हैं। ये रोबोट्स सिर्फ दिखने में इंसान जैसे नहीं हैं, बल्कि ये एआई की मदद से बातचीत कर सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन चीन का सबसे बड़ा कदम है इन रोबोट्स को हेल्थ केयर में लाना। चीन में रोबोट डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये रोबोट 93% की सटीकता के साथ बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जो कई बार इंसानी डॉक्टरों से भी ज्यादा है। और अब चीन ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रोबोट द्वारा संचालित हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ सब रोबोट्स होंगे। यह हेल्थ केयर के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है, जहां इलाज 24 घंटे उपलब्ध होगा और इंसानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह एक ऐसा भविष्य है जो रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। चीन की तकनीकी क्रांति सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, यह गांवों और खेतों तक भी पहुंच चुकी है। अब चीन में खेती में भी इंसान नहीं बल्कि मशीनें और रोबोट काम कर रहे हैं। DJI कंपनी, जो ड्रोन बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उसने खेती के लिए खास ड्रोन बनाए हैं। एग्रास T100 जैसा ड्रोन एक बार में 100 किलो बीज या कीटनाशक लेकर उड़ सकता है और कुछ ही मिनटों में पूरे खेत में छिड़काव कर सकता है। यह न सिर्फ समय बचाता है बल्कि इंसानों को खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आने से भी बचाता है। लेकिन बात सिर्फ ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। चीन ने कॉटन टॉपिंग के लिए 108 हाथों वाले रोबोट बनाए हैं जो इंसानों से 30 गुना ज्यादा तेजी से काम करते हैं। धान के खेतों में पौधे लगाने के लिए ऑटोमेटेड ट्रांसप्लांटिंग मशीनें हैं जो GPS की मदद से एकदम सीधी लाइनों में पौधे लगाती हैं। इन मशीनों ने खेती को एक प्रिसिजन साइंस बना दिया है, जहां हर बीज, पानी की हर बूंद और खाद का हर दाना सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल होता है। इससे पैदावार बढ़ी है और लागत कम हुई है। चीन अपनी विशाल आबादी का पेट भरने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। तो दोस्तों, इन सभी उदाहरणों से एक बात तो साफ है, मतलब अब खेत से लेकर अस्पताल तक, सड़क से लेकर आसमान तक, हर जगह चीन ने मशीनों को इंसानों की जगह दे दी है। यह कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, यह चीन का आज है। जहां बाकी दुनिया अभी भी इन टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च और डिबेट कर रही है, वहीं चीन ने इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग कारें, रोबोट और एआई एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे एक सुपर एफिशिएंट और ऑटोमेटेड समाज का निर्माण हो रहा है। भविष्य चीन में पहले ही आ चुका है। सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया इसके लिए तैयार है? क्या यह तकनीकी छलांग चीन को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल, इंसानियत का क्या होगा? जब मशीनें हमारा सारा काम करने लगेंगी तो इंसान क्या करेंगे? यह एक ऐसा सवाल है